औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप लोग खुश व खुर्रम होंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का हमारा लेक्चर उर्दू साल अव्वल अशार की तशरीह, जो कि हिस्सा इंशाया का पहला सवाल और बोर्ड पैटर्न में ये दूसरा सवाल होता है। पहला सवाल हिस्सा मरूज़ी पर मुश्तमिल होता है, दूसरा सवाल जो हमारा हिस्सा इंशाया का वो अशार की तशरीह होता है। सवाल नंबर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, नज़म और गज़ल। अलिफ हिस्सा जो है वो नज़म के अशार की तशरीह और हिस्सा बे जो है वो गज़ल के अशार की तशरीह होती है। तो आज हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे वो हम हिस्सा नज़म के अशार की तशरीह की बात करेंगे। इसका 10 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होता है, जो कि 8 + 1 + 1 हमें नज़म का उन्वान बताना होता है, शायर का नाम बताना होता है। 8 नंबर तशरीह के होते हैं। तो ये 10 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होता है। हमारे पास नज़मों में से किसी भी नज़म में से 2 शेर दिए जाएंगे, या कोई कता आ सकता है या बांधा आ सकता है। बहरहाल हर सूरत में आप लोग नज़म के अशार की तशरीह कोशिश करने की इकट्ठी करें, अलहदा भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करें। सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, सवाल नंबर लिखना, उसके बाद अशार की तशरीह हेडिंग देनी, हिस्सा नज़म लिखना है। ये लाजमी लिखना है, क्योंकि जो सवाल नंबर 2 है वो अशार की तशरीह गज़ल पर भी होता है और नज़म पर भी होता है। इस वजह से दोनों आपने तज़किरे करने। हिस्सा नज़म लिखा, फिर आप ज़ेर तशरीह अशार की हेडिंग देंगे और शेर लिखेंगे। जैसे हिस्सा नज़म में से मैंने मिसाल के तौर पर लिखा है कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तो हमने ये सबसे पहले ये शेर लिखने दोनों। ये लिखने के बाद हमने नज़म का उन्वान लिखना है, इसको अंडरलाइन करना है। नज़म हमारे पास क्या है, हमद है, इसको हमने लिखा, इसको अंडरलाइन किया। उसके बाद शायर का नाम लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है। इन दोनों के नंबर होंगे, एक नंबर इसका होगा, एक नंबर इसका होगा। उसके बाद हमने लिखना है मफ़हूम। मफ़हूम क्या रहने, मफ़हूम हमने इसको नसर में लिखना है, मुख्तसर के जामे अल्फाज में। मफ़हूम हमारा 5 या 4 लाइनें हो सकते हैं अगर इकट्ठी करें। अगर अलग-अलग कर रहे हैं तो फिर एक शेर का मफ़हूम 2-2.5 लाइनें हो सकता है। उसके बाद हमने बात करनी है तशरीह की। तशरीह के अंदर सबसे पहले हमने जो है वो शायर का मुख्तसर सा तारुफ़ी हिस्सा देना है। उसके बाद फिर हम अशार की तशरीह करेंगे। अशार की तशरीह करते हुए तरतीब वाइज, मतलब आप लोग पहले शेर की बात करें या पहले मिसरे की बात करें, तमाम अशार को आप लोगों ने क्या करना है, बयान करना होगा। इस तरह से आप एक सफ़े पे आपने लिखा, फिर दूसरे सफ़े पे आ गए। जिस वक्त आप लोग कोई हवाला देंगे, शेरी हवाला देंगे, तो बकौल शायर लिखेंगे और ये बाकायदा मार्कर के साथ शेर लिखेंगे। फिर पैराग्राफ बनाएंगे, कोई नसरी हवाला दे रहे हैं फरमान नबी, या फिर उसको कोटेशन के अंदर लिखना है। तो इस तरह से ये तरतीब होगी। अब ये 3 से 4 सफ़े, अगर आप एक शेर की दोनों शेरों की इकट्ठी तशरीह करें तो ये 3 से 4 सफ़ों पर आप इसकी तशरीह जो है वो कर सकते हैं। कम अज़ कम 3 हो सकती है, 3.5 या 4 सफ़े हो सकते हैं, यानी एक जो प्रॉपर शीट होती है वो करनी है। अब तशरीह करने के लिए चंद अहम बातें जो आपने जहन में रखनी है वो ये हैं कि ज़ेर तशरीह शेर लिखने सबसे पहले तो हमने सवाल नंबर लिखा, अशार की तशरीह, हिस्सा नज़म लिखा, ज़ेर तशरीह शेर आपने जो है वो लोग लिख दिए। उसके बाद नज़म का उन्वान लिखना है, आपने नज़म का उन्वान लिखा, शायर का नाम वो आपने लिखना है। ये जैसे बुक के अंदर दिया हुआ है वैसे ही हमने उसको लिखना होगा। उसके बाद क्या है, मफ़हूम लिखना है, 3 से 4 लाइनें जो हमें ये शेर दिए गए हैं इनका हमने मुख्तसर सा 3 से 4 लाइनों में जो है मफ़हूम लिखना होगा। उसके बाद तशरीह करने, तशरीह लिखते सबसे पहले शायर का मुख्तसर सा तारुफ़, यानी हमने अमीर मिनाई का तारुफ़ देना है, मुख्तसर सा 3-4 जुमलों में लिखना है। उसके बाद दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी है। बेहतर है कि आप इकट्ठी करें, अगर अलहदा भी कर देंगे तो उसका मसला नहीं हो सकता, इकट्ठी भी हो सकती है, अलहदा भी हो सकती है। उसके बाद क्या जी, तमाम अशार की वजाहत करनी है तरतीब से। अब जैसे पहला मिसरा है उसकी फिर आप वजाहत कर लें, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, मिसरे वाइज कर लें या शेर वाइज कर लें, लेकिन सारे दोनों अशार की आपने तफसील बयान करनी होगी। कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि जी कि वो एक आध शेर को बयान करते हैं बाकी छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपने मुकम्मल दोनों ही अशार का जो है वो हवाला देना है और तशरीह उसकी करनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी कि शेरी और नसरी हवाला जात ज़रूर देने। अच्छे नंबर लेने के लिए म्यारी और अच्छे और दुरुस्त हवाला जात जो है वो ये लाजमी होते हैं। उसके बगैर आपकी तशरीह या आपका जो सवाल है वो बेढंगा सा महसूस होता है। उसके बाद क्या है जी, हवाला जात म्यारी और मुताबिकत रखते हों। 9वीं चीज़ है तशरीह पैराग्राफ में लिखनी है जी, यानी 5-6 लाइनों का आपने पैराग्राफ बनाना है, तो इस तरतीब से लिखनी होगी। उसके बाद नज़म के दोनों अशार की तशरीह 3 से 4 सफ़ात पे, यानी नज़म के अशार हैं तो इसको 3 से 4 सफ़ात, इससे ज़्यादा आप लोग जो है वो नहीं लिखेंगे। तो ये अहम बातें हैं जिन पर अमल पैरा होकर। अच्छा, दूसरा ये हवाला जात जो लिखे जाएंगे
बकुल शायर मार्कर से लिखना है, शेर लिखा जा रहा है तो वो मार्कर से लिखना है, फरमान लिखा जा रहा है तो ये मार्कर से लिखना है। तो इन चीज़ों पर अपने अमल पैरा होकर एक अच्छी और म्यारी तशरीह जो है वो कर सकते हैं।